डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भले ही 86 साल के हो गए हों, लेकिन आज भी चौटाला में उतना ही हौसला है जो उनमें आज से 21 साल पहले दिखाई देता था, जब बंसीलाल सरकार को गिराने के बाद वो प्रदेश के सीएम बने थे। राजनीति आज भी उनकी रग रग में समाई हुई है। जेबीटी भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला पिछले कुछ महीनों से फरलो पर बाहर हैं। फरलो के दौरान मिले वक्त में वो आराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना वक्त वो कार्यकर्ताओं से मिलने में बिता रहे हैं। फिलहाल इनेलो सुप्रीमो चंडीगढ़ में रह रहे हैं और रोजाना 9 से 1 बजे तक कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं। चौटाला लगातार इनेलो को फिर से जिंदा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चौटाला की रणनीति का असर भी दिखने लगा है। कुछ महीने पहले तक तो इनेलो के बारे में यही खबरें सुनने को मिलती थी कि आज इस बड़े नेता ने इनेलो को अलविदा कह दिया है। आज ये नेता पार्टी को बाय बाय कह गया, लेकिन अब स्थितियों में बदलाव दिखाई देने लगा है। दूसरे दलों के नेता अब इनेलो में शामिल होने लगे हैं। हाल फिलहाल शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीता हो जब ये खबर ना आई हो कि इनेलो में इतने कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए हैं। हाल ही में बादली से 2 बार विधायक रहे नरेश शर्मा और बसपा के कई बड़े नेता इनेलो में शामिल हुए हैं। बसपा नेताओं को शामिल करके चौटाला ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि पिछले चुनावों में सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले से वो सत्ता में काबिज होते आए हैं, वो फॉर्मूला अभी भी बरकरार है। वैसे इनेलो सुप्रीमो पार्टी में टूट के लिए अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार मानते रहे हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चौटाला ने इसे स्वीकार करते हुए कहा भी था कि अगर इनेलो में विभाजन नहीं हुआ होता तो आज वे प्रदेश की सत्ता में होते। फिलहाल चौटाला की रणनीति ने अजय चौटाला को जरूर बेचैन कर दिया है। अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला लगातार बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं। इनेलो की देखा देखी जेजेपी ने भी नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। इनेलो का सबसे बड़ा टेस्ट बड़ौदा उपचुनाव में होने जा रहा है। भले ही बड़ौदा उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा हो, लेकिन लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि इस उपचुनाव में आखिर इनेलो यानी चौटाला का क्या रोल रहने वाला है। छोटे बेटे अभय सिंह को बड़े चौटाला फील्ड में उतार चुके हैं और खुद घर में रहकर राजनीति के तार बुन रहे हैं। चौटाला के कहने पर ये अभय सिंह कुछ दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के सिरसा निवास पर होकर आए हैं और हालांकि इनेलो में शामिल होने से इनकार करते हैं, लेकिन तंवर के दिल में हुड्डा के प्रति चूंकि पुरानी रंजिश है, इसलिए उसे निकालने के लिए तंवर यदि अचानक इनेलो के उम्मीदवार बन जाएं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे भी बड़ौदा को हुड्डा का गढ़ माना जाता है। कुछ भी हो, लेकिन इनेलो का भविष्य बड़ौदा उपचुनाव ही निर्धारित करेगा कि क्या इनेलो वास्तव में मजबूत हो रही है, क्या नेताओं को शामिल करने का फायदा इनेलो को हो भी रहा है या नहीं। बड़ौदा का नतीजा ही बताएगा कि क्या इनेलो फिर से जिंदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।